ओम शांति। बाबा की अद्भुत जीवन कहानी में हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे बाबा ने पाकिस्तान को भी सच्चा पाकिस्तान यानी पवित्र देवी देवों का देश कैसे बनाए। बाबा ने वहाँ पर भी ज्ञान का ये संदेश, ईश्वरीय संदेश साहित्य पहुँचा कर लोगों के अंदर की आंतरिक वृत्तियों को जगाने का पुरुषार्थ किया। उसके बाद बाबा ने विदेशों में भी यह सेवा, विदेश के लाइब्रेरी में भी यह साहित्य पहुँचा कर अखबार के द्वारा बाबा ने यह सेवा, ईश्वरीय संदेश हर एक तक पहुँचाने की शुभकामना, शुभ भावना रखी। आज हम सुनते हैं कैसे चैतन्य ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर हुई। अब ब्रह्मा बच्चे ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे और इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफ़ी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। संयोगवश अपने अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह हो रहा था कि जिससे उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्रों संबंधियों से अनेक ज्ञान वत्सों को उनके यहाँ जाकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए। अतः इन ब्रह्मा बच्चों का अलौकिक सेवार्थ विभिन्न नगरों में जाना हुआ। सन 1952 की बात है कि ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर ईश्वरीय ज्ञान वितरण अर्थ गईं। यह व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। वहाँ जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट किए, परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा, हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा करुणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह ली ही नहीं है, ना इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आप द्वारा यह धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस बात को सुना कि वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के ज़माने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधुओं और महात्माओं को धन देते हैं, तब वे तो उसे झट स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है। परंतु मैंने जीवन में पहली बार ऐसा एक धार्मिक स्थान और ऐसी बहनें देखी हैं जो कहती हैं कि हम धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, इनके जीवन में त्याग है, इन्होंने कुछ उसूल अपनाए हैं। ये बहुत ही उच्च आत्माएं हैं। वह ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब अहमदाबाद लौटे तो वहाँ से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद में आने का निमंत्रण पत्र लिख भेजा। उसी निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद गई थी। इसके शीघ्र ही बाद ब्रह्मा कुमारी मनमोहनी जी तथा रुक्मणी जी अपनी लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गई थी और वहाँ से लौटते समय उन्होंने दिल्ली जाकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्मा कुमारी संतरी जी, सती जी तथा प्रकाश मणि जी और ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंत्रण पर गए थे। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगा जी को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सेवार्थ जाना हुआ था। इस प्रकार कोई यज्ञ बच्चे पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में जाकर
ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद लोगों के यहाँ बाहर जाने का उनका यह पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था। 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी ने सुनाया। क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया है। इस जन्म से मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान ही होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार से माता पिता और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला, निश्चिंत और स्वतंत्र पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्राय हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म इनके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वे 2 जन्म कौन से थे। मेरा तीसरा जन्म, जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परमपिता परमात्मा जो सतगुरु के रूप में मिले, सभी दैहिक नातों को भूल उनके मामेकम शरणम वर्ज धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य के महामंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा ही को मन में बसाया। बाकी संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। ये मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले जो 2 जन्म लिए थे, जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ, उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मर्जीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से विसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और तरह से जीना ही था। पाँव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह एक पुरुषार्थ था। और क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का ये अभ्यास था। और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलने, मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने शरीर को काटकर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की अनोखी बात थी। इसलिए ही तो इस जीवन को मर्जीवा जन्म कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण पवित्र बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञ बच्चों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाए। यज्ञ पिता
यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन, हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा, प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। ओहो, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वरीय अर्पण धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भूषण लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता है। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मा बच्चों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी ने ही पाया। मेरा चौथा जन्म हुआ कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा ने यज्ञ बच्चों को तथा यज्ञ माता यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खानपान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण करावनहार दिव्यष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिनों तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी, थोड़ा फल और दूध लेती थी और शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था बस। इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित हो गए और इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गईं। सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद नहीं रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति नहीं रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहाँ के देवी देवताओं जैसे कि सतो प्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव रहा और मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक नहीं थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक भी नहीं थी। मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो भी यज्ञ बच्च मेरे सामने आते, मेरे मन में उनकी वह सूरत सीरत, उनका वह नाम धाम, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता, जो कि भविष्य में सतयुगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञ बच्चे कई बातें पूछते, आप कौन हो? तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक शहजादी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम, आयु आदि बताती। जब वे पूछते, फलाना जो यज्ञ बच्चा है यह कौन है, तो उसे मैं सतयुगी राजकुमार, राजकुमारी, दास दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता हैं, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1-1.5 मास चला। मैं सतयुगी देवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था। सभी सोचते कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी देवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था।
उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा ये पाठ समाप्त हुआ तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपनी दैहिक नाम, दैहिक संबंधियों का परिचय, यज्ञ बच्चों के भी नाम आदि याद नहीं थे।